अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे सब व्यूअर खैरियत से होंगे। सहर इश्क। सुल्तान महमूद गज़नवी के महबूब वज़ीर अयाज़ ने अपने पुराने कपड़े और जूते एक कमरे में रखे हुए थे। वो रोज़ाना इस कमरे में जाता और अपने पुराने कपड़े और जूतों को देखकर कहता, ए अयाज़, कदर खुद बाशनास, ए अयाज़, अपनी कदर पहचान। बादशाह की खिदमत में आने से पहले तेरी ये औकात थी। पेवंद लगे हुए ये कपड़े और जूते तू पहनता था। अपने मौजूदा मर्तबे पर नाज़ा होकर अपनी असल को ना भूल जाना। देखने वाले भी क़यामत की नज़र से देखते हैं। इसका रोज़ाना इस कोठरी में जाना भला कब तक पोशीदा रह सकता था। दूसरे उमरा और वज़रा इससे हसद करते थे। उन्होंने महमूद के दिल में शुबा डालने की कोशिश की और कहा कि अयाज़ ने एक कमरा ज़बरदस्त तालों से बंद कर रखा है, किसी को इसके अंदर जाने नहीं देता और ना ही किसी को बताता है कि इसमें क्या बंद है। हो सकता है शाही खजाने से बेशबहा जवाहिर चुरा चुरा कर इसमें रखता हो। इसके कमरे की तलाशी ली जाए, इसकी वफादारी का बरम खुल जाएगा। बादशाह अयाज़ की वफादारी और पाकबाजी पर पूरा यकीन रखता था। बादशाह ने कहा, मुझे उस गुलाम पर हैरत है और हुक्म दे दिया, इस कमरे के कुफल खोले जाएं और जितना मालो दौलत इसने ज़रखेज़ा किया हुआ है उसके मुतल्लिक मुझे आगाह किया जाए। ऐसे गंदुम नुमा जो फरोश का पर्दा ज़रूर चाह करना चाहिए। बादशाह का हुक्म पाते ही हासदीन ने कुफल तोड़ डाला और यूं घुसे जैसे छाछ के बड़े हुए गहरे बर्तन में मक्खी मच्छर घुस जाते हैं। उन्होंने कोठरी का गोशा गोशा चप्पा चप्पा छान मारा, सवाए बुसीदा कपड़ों और जूतों के कुछ ना मिला। आपस में कहने लगे, अयाज़ बहुत चालाक है, ज़रूर उसने ज़रो जवाहिर दफन कर रखे होंगे। उन्होंने कदाले और फावड़े लेकर सारे कमरे का फर्श खोद डाला मगर कुछ हाथ ना आया। फिर जंजलाकर कोठरी की दीवारें तोड़ने लगे, शायद वो खजाना ईंटों के अंदर छुपा हुआ हो। हर ईंट से ला हौला की आवाज़ आने लगी। आखिर नदामत और पशेमानी का पसीना उनकी पशानियों से बह बह कर चेहरे पर आने लगा। उनकी गुमराहियों और बेहूदगियों का सबूत वो गड़े और टूटी हुई दीवारें थी जिन्हें इन हासदीन ने हसद की आग में अंधे होकर गिराया था। इस बेहुदा कार्रवाई के बाद उन्हें यह खौफ दामनगीर हुआ कि बादशाह को क्या जवाब देंगे। आखिरकार अपनी जान से मायूस होकर रोते और चेहरों पर गर्दो गुबार मलते बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, तुमने ये क्या हाल बना रखा है और वो मालो दौलत कहाँ है जो तुम अयाज़ के कमरे से लूट कर लाए हो? तुम्हारी सूरतों पर वहशत क्यों बरस रही है और तुम्हारे रुखसारों का खून कौन चुरा कर ले गया है? बादशाह के इन कलामात की ताब ना लाकर सब के सब हासद बादशाह के कदमों में गिर पड़े। इनमें इतनी हिम्मत ना रही कि बादशाह के रूबरू खड़े रहते। सुल्तान ने अरशाद फरमाया, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना सज़ा दूंगा। ये मामला अयाज़ की सवाबदीद पर है क्योंकि तुम इसकी आबरू से खेले हो। गहरे गाँव इसी नेक दिल की रूह पर लगे हैं।
سلطان محمود نے ایاز کو طلب کر کے فرمایا، اے نیک بخت، تم اس امتحان میں سرخرو نکلا۔ یہ مجرم تیرے ہیں اور تجھے پورا اختیار ہے، انہیں جو چاہے سزا دے۔ ایاز عرض کرنے لگا، اے بادشاہ، حکمرانی تجھی ہی کو زیبا ہے۔ جب آفتاب اپنا رخ روشن دکھاتا ہے تب ستارے نابود ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمود بادشاہ کہنے لگا، یہ تو بتاؤ تم ہر روز اس کمرے میں اکیلے داخل ہو کر کیا کرتے ہو؟ اس بیت سے ہمیں بھی تو آگاہ کر۔ تجھے ان پرانے کپڑوں اور بوسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی ہے؟ تم کیوں ان کے سحر عشق میں گرفتار ہو؟ انہیں مخاطب کر کر باتیں کرتے ہو، انہیں کوٹری میں چھپا رکھا ہے۔ کیا وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے اور وہ جوتے کس عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تو چھاتی سے لگاتا ہے؟ یہ کیا جنون اور حماقت ہے؟ یہ تو نہایت ادنا قسم کی بت پرستی معلوم ہوتی ہے۔ ایاز کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی جاری تھی، عرض کرنے لگا، اے شاہ زیجا، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نواں آدمی ہوں اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہے۔ ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ یہ بلند منصب اور شان پر مغرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔